भैया कब तक ऐसे बिना भाभी के रहोगे? और भाभी के तो गुजरे हुए 2 साल होने वाले हैं और आपकी तो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, आखिरकार उनको भी तो एक माँ का प्यार चाहिए। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बेटियों की देख-रेख तो मेरी बीवी कर लेगी, लेकिन उनको भी तो माँ का प्यार चाहिए। इसीलिए भैया कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लीजिए और वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है और भगवान का लिखा कोई बदल नहीं सकता। नहीं रमेश, मैं शादी नहीं करूँगा। तुझे तो पता है ना, मैं तेरी भाभी से कितना प्यार करता था और मेरा मन भी नहीं करता शादी करने का। और वैसे भी मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ, मेरा टाइम कट जाता है। अरे मैं शादी वादी नहीं करूँगा। और वैसे भी मुझे तो शादी पे भरोसा भी नहीं है। पता नहीं कैसी औरत है, पता नहीं मेरे बच्चों की देख रेख कर पाए कि नहीं कर पाए। और वैसे भी काजल तो देख रेख अच्छे से करती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भैया, मैं तो सिर्फ़ आपको बता रहा था। हाँ, हाँ, काजल तो बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आखिरकार भैया को कौन ही बताए कि बेटियों को माँ की ज़रूरत होती है। आगे चल के वो अपना पराया समझ लेती हैं। अरे बेटा रमेश, ये बता तूने अपने बड़े भैया से बात की? अरे माँ, तू तो जानती ही ना, भैया से कितनी बार बात करो लेकिन वो हमेशा शादी के लिए मना कर देते हैं। मैं तो हमेशा बात करता हूँ और आज भी उनका वही फैसला है जो पहले था। अरे माँ परेशान ना हो, धीरे से मैं भैया को समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या ही करूँ, पंकज तो कुछ समझने के लिए तैयारी नहीं है। माँ जी। हाँ बहू, क्या हो गया? बच्चे उठ गए सो गए? अरे माँ जी, अब वो क्या है ना, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और भैया का टिफिन देके वो ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और रमेश जी, आप बच्चों को स्कूल छुड़ाइए और माँ जी आप नाश्ता कर लीजिए। बहू, तू तो बहुत अच्छे से देख रेख कर लेती है बच्चियों की। देखना, बड़ी बहू के गए हुए 2 साल होने वाले हैं और तब से तू ही बच्चों की देख रेख कर रही है। मुझे पता है कि तेरी पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कितनी बार पंकज से बोला कि बेटा शादी कर ले, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता है। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पंकज जी खुद बात करेंगे अपने भैया से। माँ जी, लाडू सो रही है, मुझे उसे दूध देना है, तो मैं जा रही हूँ। देख लेती हूँ, नहीं तो पता चला वो उठ जाएगी तो रोने लगती है। हाँ हाँ बहू, तू जा। छोटी बहू ने तो बच्चों की बहुत सेवा की और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ जैसा प्यार देती है। दादी दादी हाँ रिया बेटा। दादी, देखो ना, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और वैसे भी कल मेरा मन भी नहीं है। आज पूरे दिन सर दर्द रहा है स्कूल में। और छोटी मम्मी तो मुझे भेज के रहेंगी। अरे नहीं, जब मैंने तुझे बोल दिया है तो दादी के होते हुए तुझे कौन स्कूल भेज सकता है? थैंक यू दादी, आप बहुत अच्छी हो। ये माँ जी भी ना बच्चों की आदत बहुत बिगाड़ रखी है। और रिया तो सबसे बड़ी है। अरे वो स्कूल के नांगे करेंगी तो उसकी छोटी बहन से क्या सीखेगी? अरे उनको तो सही लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बहाना करने में बहुत तेज हैं। माँ जी, मुझे पहले आप ये बताइए कि रिया को आपने स्कूल जाने के लिए क्यों मना कर दिया? अब तू मुझे मत सिखा। और वैसे भी रिया कल बोल रही थी कि दादी मेरा सर दर्द हो रहा है, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मैंने उसे मना कर दिया। अरे एक दो दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है माँ जी, बच्चों की आदत आप भी बिगाड़ोगी, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि रिया एक दिन भी स्कूल का नांगा करे। अरे घर में रह के बच्चे क्या सीखते हैं, कम से कम स्कूल जाएगी, कुछ तो सीखेगी। अरे क्या हो गया, आज रिया स्कूल नहीं गई क्या? भैया, आप ही तो बोलते हैं कि मुझे रिया को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनवाना है। अब आप ही देखिए ना, मैंने क्या गलत किया। और माँ जी तो मुझ पे फालतू में गुस्सा हो रही है। मैं तो बस चाहती हूँ कि रिया डेली स्कूल जाए। अरे तभी तो पढ़ाई में तेज होगी। वैसे भी इस बार तो उसका रिजल्ट पीछे आया है। जब से भाभी गई है तब से बच्चे मेरे पास रह रहे हैं, तो मुझे बच्चों की हरकतें पता है। और रिया तो झूठ बोल रही थी। अरे माँ, तू बीच में क्यों पड़ती है? और आजकल के बच्चे कितने बहाना बनाते हैं, तू नहीं जानती। और ये सही कह रही है कि रिया बहुत झूठ बोलने लगी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अब झूठ बोले। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ, और झूठ तो मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। सही कहता है बेटा, मुझसे गलती हो गई। और मुझसे बोली कि दादी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, तो मैंने सोचा बेचारी डेली तो स्कूल जाती है, एक दिन नांगा कर लेगी तो ठीक ही है ना। अब मैं तो उसकी बातों में आ गई फालतू। कोई बात नहीं, माँ जी जाने दीजिए, शाम को कोचिंग है। कम से कम स्कूल ले गए तो मैं इसको कोचिंग क्लास भेज दूंगी। भैया मैंने खाना लंच पैक कर दिया है, और आते टाइम बच्चों को कुछ मंगाना था, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतना तो मान जा, तुझी शादी क्यों नहीं कर रहा है तू? सब लोग तुझसे कह रहे हैं, लेकिन तू शादी से करने से क्यों मना कर रहा है? अरे माँ, तू फिर शुरू हुई ना। मैंने एक बार मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे कौन आ गया इस टाइम? नमस्ते आंटी, रमेश कहाँ है? अरे बेटा तू आ बैठ। बेटा बॉस ऑफिस गया, आता ही होगा। और बहुत दिन बाद दिखाई दिया। अरे हाँ आंटी, मैं यहाँ रहता ही कहाँ हूँ, मैं तो बाहर नौकरी करता हूँ और मेरी शादी की मेरी बीवी भी मेरे साथ ही रहती है और हम दोनों जॉब करते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। पहले तो हमेशा आता था, लेकिन बहुत दिनों से आया नहीं, मैंने पूछा भी, उसने बताया नहीं मुझे। अब देखिए ना आंटी, रमेश के बारे में पता चला लेकिन मैं आ नहीं पाया, बस उसी लिए कुछ बात करना था तो मैं आया हूँ। अरे बेटा क्या ही बताऊँ, तू तो सब जानता ही है। देखना, उसकी दो दो बेटियां हैं, और अब रमेश कुछ सुन नहीं रहा है। सब लोग उससे कह रहे हैं कि बेटा दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो तो शादी करने से मना कर रहा है। और देखो ना, मेरी बहू तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है बच्चियों का, लेकिन बड़ी वाली तो पूछती है कि मेरी मम्मा कहाँ है। अरे बेटियों के लिए तो माँ बहुत जरूरी होती है। और हम लोग क्या, सब लोग कहते कहते थक गए, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा है। अच्छा आंटी, बस रमेश आता है मेरी बात कराइए, इसीलिए मैं तो आया हूँ, मुझे कुछ बात करनी है उससे शादी से लेके। बस बेटा, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ कि उसका भी घर दोबारा बच जाए। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू एक बार बात करके देखना, हो सकता है तेरी बात मान ले वो। अरे अमन तू।
लीजिए माँ जी, नाम लिया आ गया। ठीक है बेटा, तुम लोग बैठो, बात करें, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे तुझे पता था मैं आ रहा हूँ तो कम से कम छुट्टी ले लेता ना। अच्छा छोड़िए, बता तू कैसा है। मैं बढ़िया हूँ, तू बता। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तेरे घर में तेरी माँ कितनी परेशान है तुझे लेकर। अरे तेरी दो दो बेटियां हैं और उनको माँ की जरूरत है। तू तो दोबारा क्यों नहीं शादी कर रहा है? भाभी को तो गए हुए 2 साल हो गए, मुझे पता है तू भाभी से बहुत प्यार करता था, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा। और मुझे ये भी पता है कि तेरा छोटा भाई और उसकी बीवी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, लेकिन कल को उनके बच्चे भी तो बड़े होंगे और फिर आगे का क्या भरोसा। और बेटियों के लिए माँ बहुत जरूरी होती है। और जब तेरे रिश्ते आ रहे हैं तो तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? अब देख तू भी शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। अरे क्या ही ज़रूरत है दोबारा शादी करने की। और क्या गारंटी है कि जो आएगी मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखेगी। अरे जरूरी नहीं है सब एक जैसी हूँ। मेरे पास एक रिश्ता है, अगर तू शादी करे तो मैं बात चलाऊं। और लड़की भी बहुत अच्छी है, समझदार है, और क्योंकि उसके भी छोटे दो दो बच्चे हैं, बेटे हैं, और ऐसे इंसान से तू शादी करेगा तो वो तेरी बेटियों का भी ध्यान अच्छे से रखेगी। अरे मैं मुझसे कह, मैं एक बार बात चला के देखता हूँ, और वो लोग भी रिश्ता देख ही रहे हैं। बस मुझे तेरा ख्याल आया, पहले मैंने सोचा तुझसे बात करूँ, तब फिर माँ जी को मैं बताऊंगा। हो सकता है वो तुम्हारे घर को और तुम्हारी बेटियों को बहुत प्यार दे। अरे इतना भी क्या सोच रहा है, एक बार बात करने में क्या ही जाता है, और तू खुद सामने से उसे देख लेना। अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। अभी मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन का समय दे, मैं सोच समझ के फिर बताऊँगा। अरे ठीक है, तू एक नहीं, तू 10 दिन का टाइम ले ले, अच्छे से सोच समझ ले, लेकिन बस तू ये जान कि तेरी बेटियों को एक माँ की ज़रूरत है, और तुझे भी बीवी की ज़रूरत है। और तेरी माँ तुझे कितना परेशान होती है लेके। और वैसे भी माँ बाप कब तक बैठे रहते हैं, उनकी भी तो एज हो रही है, और तू दिन भर ऑफिस में रहता है। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा तो बताऊँगा। हाँ हाँ, अभी मैं कुछ दिन यहाँ हूँ, फिर ठीक है, जैसा हो बताना। अभी मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आखिरकार अमन तो सही कह रहा है, एक बार मैं बात करके देखता हूँ, उसमें हर्ज ही क्या है। अगर सही लगेगा तो हाँ बोल दूंगा। अरे बहू, बच्चे काहे दिखाई नहीं दे रहे, घर सुना सुना लग रहा है। माँ जी, बस रूम में पढ़ रहे हैं, और वैसे भी पढ़ते ही का है, पूरे दिन बस वीडियो गेम खेलते रहते हैं। बस किसी तरह डांट के बैठाया है पढ़ाने के लिए। बस उन लोग को मैगी खाना है, वही बनाने जा रही थी। अब मुझे खाना बता दीजिए क्या बनाना है, बना दूंगी। बहू, दिन भर तो तू काम किया करती है, बच्चों को संभालती है पूरे दिन, फिर घर का खाना, झाड़ू पोछा, और जो तेरा मन करे वो बना दे। वैसे भी सारी जिम्मेदारी तो तूने ही निभा रखी है। आजकल भला इतना कौन करता ही है। माँ जी ऐसा ना बोलिए। और वो बच्चे मेरे भी तो कुछ लगते हैं, और वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो घर में ही रहती हूँ, तो थोड़ी सी अगर देख रेख कर लेती है तो उसमें बुराई क्या है। इसीलिए मैं कितना कह रही हूँ उससे कि शादी कर ले, शादी कर ले, और तेरे ऊपर से जो जिम्मेदारी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप ज़्यादा मत सोचिए। मम्मी, मुझे एक बात आपसे करनी है। मम्मी, मैंने बहुत सोचा, अब मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम सोचा तो। और पता है, रिया ये सुन के बहुत खुश हो जाएगी कि उसकी दूसरी मम्मी आने वाली है। अरे वाह बेटा, तूने तो आज मुझे खुश कर दिया। मैं कितने दिन से कहते आ रही थी, लेकिन तूने नहीं माना। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बता, लड़की है कहाँ और किसने बताया रिश्ता? अरे वो कल मेरा दोस्त आया था ना माँ, तो उसी के रिश्तेदार में एक लड़की है, और उसकी भी उसका भी पति एक्सीडेंट में मर गया। तो वही बोल रहा था, और लड़की की फ़ोटो भी उसने दिखाई। लड़की तो अच्छी है, और कह रहा था कि घर परिवार लेके चलती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से हाँ बोल दी ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। और पता है सबसे अच्छी क्या बात है, उसके भी 2 बेटे हैं, एक अभी बहुत छोटा है और एक अपनी रिया के बराबर है, और अपनी भी 2 बेटियां हैं। अरे वो बहुत अच्छे से हमारी बेटियों को संभाल लेगी। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे तू पागल हो गई है क्या? ऐसी औरत को ला रहा है जिसके 2-2 बेटे हैं। अरे कुछ तो दिमाग लगाया कर, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ हाँ भैया, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। अरे आपकी 2 बेटियां हैं और उसके 2 बेटे, आप समझ रहे हो ना। अरे और वैसे भी आपके तो बहुत पहले रिश्ते आ रहे थे, और जिनके एक भी बच्चे नहीं थे, तो आपने तो शादी करने से मना कर दिया था। अरे तेरे इतने रिश्ते आए, तूने हाँ नहीं बोली, और तू उस औरत से शादी कर रहा है जिसके पहले से 2-2 बच्चे हैं, और वो भी लड़के। अरे माँ, यही तो मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो लोग परेशान थी, अब मैं जब शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ तो तू परेशान है, और अगर उसके बच्चे हैं तो हमारी भी 2 लड़कियां हैं। अरे तेरी लड़कियां शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी, और उसके बेटे, तू क्यों नहीं समझ रहा बेटा, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्यों अपनी ज़िंदगी और ख़राब करना चाह रहा है। पहले तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, तूने मना कर दिया, अब तू उस औरत से शादी करना चाह रहा है जिसकी 2-2 लड़के हैं। अरे माँ, तू फालतू में इतना सोच रही है, मुझे पक्का पता है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी मेरी बेटियों का। और वैसे भी उसके बच्चे हैं तो उसको पता है बच्चों की देखभाल और कैसे की जाती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचो, बस मैंने हाँ बोल दी है, और शादी मंदिर में होगी, और किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये शादी मैं अपनी बेटियों के लिए कर रहा हूँ। भैया अभी भी आप सोच लीजिए कि आप सही कर रहे हो या गलत। हाँ बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है? अब देखना है, पड़ोस वाली चाची है, वो भी कल रिश्ता लेके आई थी, और उसके तो कोई भी बच्चे नहीं है। और तू बोलना, मैं एक बार फिर से उन लोग से बात करके, और वैसे भी वो लोग तुझे पसंद करते हैं।
तू हाँ कर दे, उसी से शादी कर लेना बेटा। अरे माँ, मैं तंग आ गया हूँ शादी के चक्कर में, और वैसे भी मेरी नौकरी है और अब मैं बस फ्री होना चाहता हूँ इन सब जिम्मेदारियों से, और मुझे अपना नौकरी भी देखनी है। बस एक बार ये शादी हो जाए, वो बच्चों को संभालेगी और मैं टेंशन फ्री होकर काम करूँगा। और माँ, मैंने हाँ बोल दी है, तो 2-3 दिन बाद ये मंदिर में चल के शादी कर लेंगे। बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं सुनना। देखना बहू, बेटी को कौन समझाए, पहले तो शादी नहीं करा था, अब ऐसी और ऐसे करा है जिसके दो दो बेटे हैं। तू तो जानती है ना, बेटे इस घर में आएंगे तो अपना, और उसको तो बढ़िया है, उसको तो इस घर में अधिकार मिल जाएगा। और पता नहीं कैसी है ये, भगवान मुझे तो डर लग रहा है। माँ जी, भैया बड़े हैं, समझदार हैं, अब उनको आप जितना समझाना था समझा दिया, अब वो करेंगे अपनी ही मर्जी की। छोड़िए ना, जो होगा किस्मत में वही मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना होइए। अगर उन्होंने कोई चीज़ ठान ली है तो वो करके ही रहेंगे। पहले तो शादी के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, अब माने हैं तो ऐसी औरत ला रहे हैं जिसके दो दो बेटे हैं। बस माँ जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दीदी की बेटियों को बहुत अच्छे से प्यार दे, बस माँ की कमी ना खलने दे। देखा ना माँ जी, रिया कितनी खुश है अपनी नई माँ पाके। बस मुझे इसी बात का डर है बहू, कहीं ये अपने बच्चों और रमेश के बच्चों में भेदभाव ना करने लगे। और देखो ना, अभी तक उठी भी नहीं सो गए। देखिए, मैंने किचन में सारा काम आज कर लिया और आज तो बच्चे भी स्कूल भी नहीं गए। मैं देख के आती हूँ। छोटी मम्मी। हाँ बोलो रिया। मेरे लिए मैगी बना दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे बेटा, ये बता तेरी नई मम्मा कहाँ है? वो तो सो रही है, और वो कह रही थी अपनी छोटी मम्मी से बोल दो। तू आज स्कूल क्यों नहीं गई, ये बता। अरे वो मम्मी ने मना कर दिया मुझे जाने से, तो मैं इसलिए नहीं गई। और वो तेरे नए भाई? वो तो चले गए सवेरे सवेरे स्कूल। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तू जाके उनके साथ खेल, मैं तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। अरे बच्चे को भला कौन नागा कराता है स्कूल का? अरे कम से कम 3-4 दिन तो हो गए इसको आए हुए, लेकिन ऐसा रह रही है जैसे लग रहा है इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। और देखो ना, महारानी सो रही है। अरे बहू, क्या हो गया? माँ जी, मैं काम करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब घर में जेठानी जी आ गई हैं, तो अब आप उनसे भी काम करने के लिए बोलो। और वैसे भी उनकी दूसरी शादी है, कोई नई नवेली नहीं है कि उनको 1-2 महीने चाहिए आराम करने के लिए। अभी अभी रिया आई थी और वो बोल रही थी कि मुझे आज मम्मी ने मना कर दिया स्कूल जाने से। और देखो ना, महारानी अभी तक सो रही है और अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया उसने। और देखो ना, उसको भूख लगी थी तो मेरे पास आई थी, कह रही थी मुझे मैगी बना के दे दीजिए। मैंने भी बच्चों का पहले भी ध्यान रखा है, लेकिन जब अब उनकी माँ आ गई है तो अब वो ध्यान दे अपने बच्चों को। और वैसे भी आप एक बार खुल के बोल दीजिए। ऐसा क्या? रुक अभी, मैं बात करती हूँ उससे। अरे वो माँ बन के आई है, बच्चों की देख रेख करे, सेवा करे, उनको खाना दे, स्कूल भेजे, और वो महारानी आराम कर रही है। बड़ी बहू, तूने आज रिया को स्कूल क्यों नहीं भेजा? पता है ना, वो इस तरह नागे करेगी तो फिर उसको स्कूल में कंप्लेन आती है। और पता है, मेरी छोटी बहू जब तक उसको संभाल रही थी तब तक एक दिन भी उसने नागा नहीं करवाया। अरे माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हैं। वैसे भी कितने सालों बाद उसकी नई मम्मी मिली है, तो मैंने सोचा थोड़े दिन वो मेरे साथ रह लेगी। और वैसे भी कितने सालों बाद उसे माँ का प्यार मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया जाने के लिए। अच्छा, तो कल से तू सुबह 5 बजे उठ जाना, बच्चों को स्कूल टिफिन और छोटी बहू का हाथ बटाना। क्योंकि देख, ये तेरी कोई नई शादी या पहली शादी नहीं हुई है जो तू नई नवेली दुल्हन की तरह कमरे में बैठे। अरे तेरा तो ध्यान बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको टिफिन तैयार करना, ये सब में होना चाहिए। तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। वो क्या है ना, अभी नई नहीं हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए कमरे में बैठी थी। तो दीदी, आप मुझसे बोलती, मैं आपको सब बता देती। चलिए कोई बात नहीं, कल से आपको मैं सब समझा दूंगी। और सुबह का नाश्ता खाना आप तैयार कर देना और बच्चों को सुबह जल्दी भेज देना। ठीक है बहू, ध्यान रहे आगे से। ओहो, ये बुढ़िया भी ना मुझे समझा नहीं आई है। मेरी जो मर्जी करेगी मैं वो करूँगी। और रही पढ़ाई, क्या करेंगी पढ़ लिख के वो लोग? मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, इसीलिए तो मैंने दोबारा शादी की है। अरे जैसे पहले पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ेगी, उसमें क्या हर्ज है? मम्मा मम्मा। क्या है चिंकू? मम्मा, क्या है ना, मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, एक काम करो ना, पापा से बोल दो। ठीक है, मैं फ़ोन करके बोल दूँगी, वो शाम को ले आएंगे। मम्मी मम्मी, अब क्या हुआ तुझे? देखो ना भैया, मुझे टीवी का रिमोट नहीं दे रहे हैं और मैं अपने पसंद का कार्टून देखना चाहती हूँ। अरे तू भी ना बड़ी हो गई है, घर के कामों में हाथ बटाया कर, और भैया जो देख रहे हैं वो देख। और कान खोल के रिया सुन ले, कल से मेरे कामों में हाथ बटाना तू भी, और बड़ी हो गई है अब। और अपने भैया से मत लड़ा कर। ओहो, अब ये आंसू बहाने के क्या नए तरीके हैं? क्यों आंसू बहा रही है? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। अरे तो घर में खाने नहीं बने हैं क्या? अरे तेरी मम्मी कहाँ है, छोटी मम्मी? जा जाके खाना बनाया होगा, खा लेना। ये लड़की भी ना, ये तो मुझे समझ में नहीं आती है। मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। वो आप आ गए? बच्चों के लिए पिज्ज़ा लाया आपने? हाँ हाँ, और बच्चे बाहर पिज्ज़ा खा रहे हैं। अरे खाने में क्या बनाया आज? मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे भी घर के काम कर रही थी, और काजल ने बनाया होगा खाना। अच्छा कोई नहीं। अच्छा सुनो, 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, बच्चों का ध्यान रखना, और रिया और बच्चों को साथ में स्कूल भेजना, नागा एक दिन भी ना करना।
क्योंकि मेरी शुरू से इच्छा है मेरी बेटी डॉक्टर बने। अरे आप क्यों परेशान होती हैं, मैं सब कर लूँगी, आप आराम से जाइए। अच्छा ठीक है, मेरी पैकिंग कर देना और मैं सुबह ही निकलूँगा। चलो अच्छा ही है, 2 दिन ये नहीं रहेंगे, आराम से चैन से सोऊंगी। अरे ये तो सो रही है, सुबह के 10 बजने वाले हैं और देखो इसको तो कुछ परवाह भी नहीं है और छोटी को भी लेके सो रही है। अरे बच्चों को तो सुबह नाश्ता खाना चाहिए और सुबह के 10 बज गए हैं, भैया बाहर गए हैं, इसको तो और आराम मिल गया। जब से आई तब से तो इसने रिया को स्कूल भी नहीं भेजा, बस अपने बच्चों को भेज के ही सो जाती है। इस तरह तो रिया कमजोर हो जाएगी। एक काम करती हूँ, रिया को जल्दी से तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। अरे रिया बेटा चल, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, स्कूल भेज देती हूँ। छोटी मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है और मुझे मम्मी ने मना किया है, बोल रही थी कल से तू मेरे कामों में हाथ बटाएगी और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। वैसे भी कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सब यही सब तो काम करना है। अरे तुझसे ये सब किसने कहा? वो जो नई मम्मी आई ना, उन्होंने मुझसे यही सब कहा, कह रही थी तू पढ़ लेके क्या ही करेगी, इसीलिए तुझे स्कूल जाने की क्या ही ज़रूरत है और भैया लोग को जाने दे। इसीलिए सुबह सुबह भैया लोग स्कूल चले गए। अच्छा उसने ऐसा कहा? लेकिन कल से तू स्कूल जाएगी, मैं तुझे भेजूंगी, नहीं तो मैं तेरे पापा से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं छोटी मम्मी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। वो तो मम्मी ने ही मुझे नहीं भेजा तो मैं कैसे जाती। देखो ना मम्मी से कुछ कहती भी हूँ तो मम्मी मना कर देती है वो काम करने से। तब तक तुम जाके अपनी बुक्स खोल के पढ़ाई करो। ये क्या, जो सोचा था वो सब उल्टा हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि कम से कम बड़े भैया की शादी हो जाएगी तो इन लोग की नई मम्मी आ जाएंगी और इन लोग की पढ़ाई पे ध्यान देंगी, लेकिन वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही है और इन लोग को घर में काम करा रही है। आनी तो भैया को मैं सब बताऊंगी उनसे। बहू बहू, अरे बहू यहाँ क्या कर रही है, खाना बन गया? माँ जी मैं क्या करूँ, घर की जिम्मेदारी संभालते मैं थक गई हूँ। मुझे तो लगा था भैया की शादी हो जाएगी तो जेठानी जी घर में आ जाएंगी और बच्चों को और थोड़ा काम घर का संभाल लेंगी। अरे इनके आने से तो घर के काम और बढ़ गए, ऊपर से बच्चों को स्कूल ना भेजना। आखिरकार मन में चल क्या रहा है, पता करना जरूरी है। एक बार बेटे को आने दे, मैं सब बताऊंगी। अरे बहू तू कहीं जा रही है क्या? मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही थी बच्चों के लिए सामान लेने और वैसे भी कुछ सामान ख़त्म हो गया बच्चों का तो वही जिद कर रहे थे तो वही खरीदने जा रही हूँ। अरे रुक जा, बेटे को आ जाने दे, उसके साथ में चली जाना। और तुझे यहाँ क्या पता कि क्या चीज़ सामान कहाँ मिलता है, और अभी अच्छा भी नहीं लगता, अभी तू कितने दिन हुए तुझे आए हुए। और देखना तेरी छोटी देरानी कब से काम कर रही है, अरे उसके काम में हाथ तो बटा ले। और बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही है तू? सब देखो आप लोग मुझे परेशान किए ही करती हो, काम काम काम। अरे अभी मैं काम नहीं करूँगी, कुछ दिन आराम करूँगी और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी और मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए आप दोनों लोग। अरे तू एक माँ की जिम्मेदारी के लिए आई है और तू नहीं अपने बच्चों को संभालेगी तो ये तेरी देरानी कब तक संभालेगी? हाँ तो जैसे अब तक संभालते आ रही थी वैसे ही संभाल लेना, इसमें हर्जी क्या है? अरे मैं कितने सारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊँ, मेरे भी तो 2 बच्चे हैं और एक बच्चा छोटा और ये रिया बड़ी है। अगर थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ भी बटा लेगी, मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा लेगी तो इसमें हर्जी क्या है? बहु तू रहने दे, बेटा आएगा मैं उससे ही बात करूँगी। अगर उनके सामने इन लोगों ने सारी सच्चाई ला दी तो वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी देखती हूँ, मैं भी ड्रामा करने में कम नहीं हूँ और वैसे भी वो तो मुझ पर विश्वास करेंगे। अरे माँ, अरे ये तो आ गए। अरे माँ कहाँ है और तू यहाँ क्या कर रही है अकेले? अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप अपनी माँ से, और काजल से पूछिए जाके। अरे तू रो क्यों रही है और तुझे क्या हो गया, किसने क्या कह दिया? और यहाँ अकेले बच्चे कहाँ हैं? अरे क्या बात हुई है, मुझे बात तो बताइए ना। अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी बात पे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा और मैं तो इस घर में अभी अभी आई हूँ ना, और आप तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगे तो बताने से फायदा ही क्या। अरे हुआ क्या है पहले ये तो बता, और तब से रोई जा रही है, आखिरकार किसने कुछ कहा क्या? अब मैं क्या ही बताऊँ, माँ जी और काजल तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, जब देखो तब मुझ पे ऐसे व्यवहार करते जैसे लगता है मैं इस घर की बहू बन के आई हूँ। अरे मैं माँ हूँ, इतने बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, हर टाइम मुझसे ही काम करने के लिए बोलती रहती हैं। अरे इससे अच्छा तो मैंने दूसरी शादी नहीं की होती, अकेले ही रहती जिंदगी काट लेती हूँ। अच्छा रुक, अभी मैं माँ और काजल को बुलाता हूँ, तू परेशान ना हो। और अगर तेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी खैर नहीं। अब मजा आएगा जब माँ जी और काजल की क्लास लगेगी, और वैसे भी मुझे पता था अब उनका बेटा मेरा पति बन गया है। बस 2 आंसू का ड्रामा क्या किया, इन्होंने मेरी बात पे विश्वास ही कर लिया। अरे माँ काजल। अरे बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया, लेकिन ये बता ये सब घर में चल क्या रहा है? मैंने सोचा था 2 दिन बाद घर आऊँगा तो सब हंसी खुशी रहेंगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गया बेटा, क्या सुन लिया? अरे क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि आप लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया। क्या क्या किया, ये क्या कह रही है, तू बताएगा मुझे? अरे ये माँ है और इसके
पास में 4-4 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब ये घर का काम अकेले ही सारा करेगी और हर टाइम आप और काजल इसको क्यों बोलते रहते हो? और मैंने शादी बच्चों के लिए की है। अरे कामकाज तो चलता रहेगा। अब ये बता माँ, अगर ये बच्चों की देख रेख करेगी तो घर का काम कहाँ हो पाएगा? वाह बेटा वाह, आज तूने इस पे विश्वास कर लिया और तूने एक बार भी हम लोगों से नहीं पूछा आखिर बात क्या है। बस इसने 2 आंसू क्या बहाए, तूने इस पे विश्वास कर लिया। अब ये इतना रो रही थी तो मैंने विश्वास किया ना। अब तू बता बात क्या है? भैया मैं बताती हूँ। भैया आप जब से गए हो तब से ये मैडम अपने रूम से तो बाहर ही नहीं निकलती है और पता है 10 बजे सोकर उठती है। और मुझे एक बात बताइए, आपने शादी किस लिए की थी? कि आपके बच्चों की देखरेख और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपकी बेटियां पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने। लेकिन जब से ये आई तब से इसने तो रिया को स्कूल ही नहीं भेजा। और ऊपर से रिया को क्या बोलती है कि तू बड़ी हो गई है, लड़की है, अरे कल को अपने घर चली जाएगी और यहाँ मेरे साथ घर के काम करना सीख ले। और आज तक इसने सुबह उठ के नाश्ता तक नहीं बनाया। हाँ बेटा, इसीलिए तो बस हमने थोड़ा इसको समझाया और मुझे क्या पता था तेरे आते ये ड्रामा स्टार्ट कर देगी। और भैया आपने शादी इसीलिए तो की थी कि आपकी लड़कियां पढ़ लिख जाएं और इसलिए काबिल बन जाए। और ये जब से आई है तब से तो बस अपने ही बच्चों को स्कूल भेज रही है। और बेटा तू ये बता, आज तक काजल ने तेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और तुझे कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। और अगर तुझको हम लोगों पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि रिया पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ये कर रही है। अरे तेरे शादी करने से फायदा ही क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक काम कर, वो अपना बैग पैक कर और तू यहाँ जा। अरे मैंने शादी की थी अपनी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, कि उनको माँ मिल जाए। तुझसे तो अच्छा काजल मेरी बच्चियों का ध्यान रख रही थी। अरे तू तो सिर्फ अपने बेटों के लिए शादी की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मेरी बेटियाँ इस घर की बहुत लाडली हैं और तू उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक काम कर, कल ही तू अपने मैके चली जा। इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा था। आज तूने ये साबित ही कर दिया कि दूसरी माँ पराई ही होती है। मुझसे गलती हो गई, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ऐसा ना करिए, मुझे अपने मैके ना भेजिए, मुझे कौन पूछेगा? मेरे 2 बेटे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ रहना है तो मेरी बेटियों का ध्यान रखना पड़ेगा और घर के सारे काम करने पड़ेंगे और बेटियों को स्कूल कोचिंग पढ़ाना लिखाना सारा घर का काम सही सब करना पड़ेगा, तब यहाँ रह पाओगी। नहीं तो अपना बैग पैक करके अपने मैके जाओ। और मेरी बेटियाँ मेरे लिए जान है। मुझे सब मंजूर है माँ जी, मुझे सब मंजूर है। काजल मुझे माफ़ कर दे, कल से मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर ये कह रही है तो ठीक है, मान जा। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकतें देख ली ना तो मैं तुझे खुद छोड़कर आऊँगा और तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं भी पागल थी। अरे लड़कियां तो कल को अपने ससुराल चली जाएंगी और इस घर पे तो मेरे बेटे ही रहेंगे। रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा और मैं ये सब कर लूँगी, इन लोगों को भी झेल लूँगी। आखिरकार ये घर तो मेरे बेटों का ही है। अब इस शादी को तो मैं टूटने नहीं दूंगी।